हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम भी अच्छे हैं आज। और कल थोड़ा सा डिस्टर्ब था बट आज सही है सब कुछ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो सुबह मैं अपना यहाँ पे चाय वगैरह तो हो चुका था, लेकिन मैं आज सोची कि आज मैं कुछ अलग सा बनाती हूँ नाश्ता। मतलब वो हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ काम भी कर दी थी, जैसे कि सब्जी वगैरह। तो ये शाम को ही आ गया था सब्जी, क्योंकि हर हफ्ते मतलब ये होता है हफ्ते 10 दिन में आ ही जाते हैं। बट क्या हुआ ना कि शाम को थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं था, अजीब सा मतलब ऐसे जी होने लगा, तो उसकी वजह से ना मतलब रखा ही था। तो हम कहे चलो सुबह ही कर देते हैं, जो भी काम है तो सारे काम सुबह ही कर देते हैं। तो सुबह इसको अच्छे से धुल उल के यहाँ पे रख दिए हैं। और उसके बाद आ गए थे कि चलो आज बनाते हैं आलू पराठा, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे, बट मैं सोची चलो आज बना ही देते हैं। और यहाँ पे मैं आलू अपना उबाल के लेके चली आई थी बाहर, और यहाँ पे मटर छिल रहे थे हस्बैंड भी। तो थोड़ी बहुत काम जो रहता है तो वो कर देते हैं, थोड़ी बहुत काम हम कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। और इस टाइम पे ना ऐसा तो लग रहा था कि कल जो दिक्कत था तो आज एकदम उठ ही नहीं पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बट धीरे धीरे कोशिश किए और फिर हो ही गया। और लग रहा था जैसे अगर कोई चीज़ ना जल्दीबाजी में करो तो थोड़ा हो भी जाता है, और टाइम भी हो रहा था ज़्यादा, तो मुझे लगा कि चलो मतलब अब बना तो रहे हैं, उबाल तो दिए आलू, बट चलो बना ही लेते हैं। नहीं तो लगा कि चलो सब्जी यूज कर लेंगे या कुछ और। फिर मुझे लगा नहीं, अगर एक बार और ऐसे हुआ था कि पराठा के लिए बनाए थे फिर सब्जी बना लिए थे, तो मुझे लगा चलो आज तो अगर उबाले हैं पराठा के लिए तो चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाऊंगी, और उसके लिए मतलब पराठा में ना मटर और इसकी ये टमाटर की चटनी अच्छी लगती है, तो इसको फ्राई करके, वैसे तो आप इसके वो भी बना सकते हो नॉर्मल चटनी, बट ये फ्राई वाला ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, खास तौर पे बहुत ही पसंद है ऐसा। तो यहाँ पे मैं मटर ले लूँगी, और तो वो छील रहे थे, और यहाँ पे मटर मैं लेके आ गई थी। थोड़ा सा जैसे छिला रहता है ना तो सही हो जाता है यूज करने के लिए, फ्रिज में रख दिए तो छीलने का भी झंझट ख़त्म रहता है, क्योंकि मटर में टाइम भी लगता है छीलने में। और अपना यहाँ पे ये सारे काम भी होते रहेंगे, तो मैं कुछ काम तो कर देती हूँ। मतलब यहाँ पे ये सारी तैयारी कर देती, आलू मतलब फ्राई कर दी थी, उसके लिए आटा लगा के रख दूँगी, और यहाँ पे चटनी बना के रख दूँगी। उसके बाद चलूँगी और सारे काम के लिए, क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं हुआ था वैसे, जो बिस्तर वगैरह था, झाड़ू पोंछा था, सबसे आ गई थी किचन में, कुछ किचन की तैयारी करती हूँ, उसके बाद करती हूँ, तो थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा और इधर का तैयारी भी हो जाएगा। क्या है ना कि भी नहीं था, तो स्कूल चला गया था, तो मुझे लगा जल्दी जल्दी काम सारे मतलब निपटा देंगे तो सही रहेगा। इधर बिस्तर वगैरह फैला के थोड़ा रखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ इस बिस्तर में मतलब हो गया है कि ये वाला जब से मैं कवर डाली ना, तो मतलब डुगू ज़्यादा इसको फैला नहीं पाता, थोड़ा सही रहता है। तो मैं जब से अभी डाली हूँ ना, तो इसको मुझे ना निकालने का मन ही नहीं करता, और गंदा भी नहीं होता, मतलब समझ में भी नहीं आता कि गंदा हो गया। बहुत ही कम गंदा होता है, क्योंकि इसका कलर भी ऐसा है और थोड़ा सा मोटा भी है। तो मुझे ना ये बहुत ही इस टाइम पे ना बहुत ही अच्छा है, और मेरे लिए उस हिसाब से और सही भी है। ठंडी का मौसम भी है तो वैसे भी सही रहता है, ज़्यादा मुझे इसको झाड़ मतलब वो नहीं करना पड़ता, ऐसे झाड़ देते हैं कभी इसको, मतलब वो भी कर दिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो वाला तो पूरा एकदम निकल ही जाते हैं, वो वाले पतले चादर होते हैं, ये थोड़ा सा मोटा है तो सही है इस टाइम पे। और ये सुबह सुबह वो खेल रहा था ना डुगू, तो ये सारी जगह फैला के रखा था, तो मैं यहाँ पे ना अभी कम्बल डाल दी थी, क्योंकि कम्बल ना उस खेलता है, जैसे सुबह खेला है किसी भी टाइम तो ठीक रहता है, नहीं तो इस टाइम पे ठंडी के कारण ना बहुत दिक्कत हो जाती है। दरी वगैरह भी थी, बट मैं दरी अभी नहीं डाली, धुलने के लिए रख दी थी तो धुली नहीं, तो इसकी वजह से मैं अभी मतलब वो नहीं की, एक कम्बल ही डाल दी यहाँ पे तो सही रहता है। और
साइड में यहाँ पे, लेकिन डुग्गू सारी जगह ना फैला के रखा था। तो मैं सोची अगर एक साइड रख दूंगी तो आएगा ना तो हल्ला करेगा कि मेरा कूड़ा खराब कर दी। वैसे भी उसका घर जो टेंट हाउस था उसको निकाल दिए, तो रोज बोलता है, एक बार दो बार रोज बोलेगा कि मेरा टेंट हाउस दे दो, एक घर दे दो। मेरा घर कहाँ गया? तो वो घर तो उसका ऊपर टगा हुआ है। अभी मैं निकाल के सब रख दी, उसके पापा ही निकाल दिए थे उस दिन, तो फिर मैं लगाई ही नहीं और वो भी नहीं लगाए। तो यहाँ पे ना ये सारे खिलौना रखा है, इसके चाहे जितना भर के रख दूंगी ना, बट वो वही करेगा। तो फिर मैं साइड में रख दी थी थोड़ा सा उसका अपना सजा उजा के, ताकि वो आए तो इतना ज़्यादा हल्ला ना करे। और फिर यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह। तो ये नारियल पानी पी पी के ना मैं इधर उधर ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि इसको जहाँ पे बैठी थी वहीं पे पीऊँगी, वहीं पे रख दूँगी। तो ऐसा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना ये लगता है कि जहाँ पे हूँ, जैसे हूँ वैसे ही मतलब तुरंत उसी टाइम पे नहीं हो पाता। तो फिर बाद के लिए अगर कोई काम रख लो ना तो वो भी नहीं हो पाता। तो एक साइड इधर भी रखा और एक साइड इधर भी रखा। इधर कुछ कचड़े में मतलब दवाई ववाई भी खत्म हो गई थी, तो वो भी सारे कचड़े थे। वैसे भी डुग्गू का जैसे अपना कुछ खाया पिया तो इधर कर ही देता है। तो बस चलेंगे, ये सारे काम करेंगे और उसके बाद नहा के चलेंगे, बनाएंगे अपना पराठा वगैरह। अभी हस्बैंड भी चले, मतलब बाहर बैठे हैं धूप में। धूप भी इस टाइम पे अच्छा धूप होता है, बट हवा चलने लगती है तो थोड़ा सा इसीलिए दिक्कत हो जाती है। वैसे तो सही रहता है सब कुछ। इस टाइम का ना बहुत ही, कोई भी काम करना होता है ना तो एक तरह से खुशी खुशी करना होता है, एक तरह से ये होता है ना जबरदस्ती का करना। तो मेरा इस टाइम पे ना सब कुछ जबरदस्ती वाला ही चल रहा है, और जबरदस्ती पता नहीं कब तक करना ही पड़ेगा, जो कि कुछ कह नहीं सकते। अभी ना ब्लॉगिंग भी मतलब मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं ये रात में ही एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम थोड़ा सा निकाल के ही करना पड़ता है। अब जैसे सुबह सारे काम भी होते हैं, डुग्गू भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। शाम को ही एडिटिंग करती हूँ, और शॉर्ट वगैरह भी बनाने होते हैं तो मैं शाम को ही कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, जब भी बनाऊँ तो। नहीं तो उतना फिर ये आराम भी करना होता है, थोड़ी बहुत काम भी करने होते हैं। सब कुछ आप लोग समझ सकते हो ना कि कितने सारे काम होते हैं घर में, और मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ है इस टाइम का। और इस टाइम पे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। कल तो मेरा सर ऐसे घूम रहा था ना, मैं सर में इतना ज़्यादा तेल एकदम पूरा लगा ली थी कि क्या ही बताऊं। और ठंडी तो है बट उतना ज़्यादा लग नहीं रही है, बट वही हवा चलता है तो इसकी वजह से है। धूप में अगर बैठ जाओ ना 10 मिनट तो गर्मी लगने लगेगी, ऐसा धूप आ गया है। तो अभी चलेंगे, करेंगे पूजा पाठ, और उसके बाद मैं बना ली थी पराठा, जो कि इसका मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी पराठा बनाने का। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। इधर डुग्गू भी आ चुका था स्कूल से, वो भी खुश हो गया था कि क्या बनाए हो, तो मैं उसको दिखा रही थी। यहाँ पे मेरा बन चुका था और मैं दे दी थी बाहर हस्बैंड के लिए खाने के लिए, उसके बाद मम्मी को, और फिर मैं भी बैठ गई थी अपना खाने के लिए, तो बाहर ही बैठ गई। फिर ये मेरा शाम टाइम का ब्लॉग था, जो कि मैं दोपहर में फिर आराम वगैरह की। फिर कोई खाया नहीं, पराठा ही खा लिए थे तो फिर खाए नहीं। फिर शाम को मेरा मन हुआ अचानक से कि गाजर का हलवा बनाने का। वैसे तो मैं नहीं बनाती, मैं हस्बैंड को मना की थी कि मत लाइएगा गाजर, बट वो सब्जी जब लाए ना तो फिर कोई कोई चीज़ ना उनका जब मन होता है तो फिर लेके आते हैं। और पहले का भी रखा था, तो ऐसे तो मैं जूस वगैरह भी पीती हूँ तो लगता ही है उसमें, बट अभी लेके आए थे तो जो पहले का गाजर था तो मुझे लगा चलो उसका हलवा ही बना देते हैं। तो मैं ना, ये लगता है कि कौन उसको घीसे, बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ही करके इसमें कुकर में बना देती हूँ, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छा लगता होगा, या इसका नहीं अच्छा लगता होगा, मैं मानती हूँ वो बात को, लेकिन जब फिर कोई ऑप्शन ना रह जाना तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे सब्जियाँ भी रखी ही थी अभी, और तो बस इसको मैं नीचे रख के रखूँगी फ्रिज में। थोड़ा सा किचन भी करूँगी साफ, पराठे भी रखे थे 2-3, और इधर सब कुछ खाली करूँगी। अभी खाना भी बनाना है, तो हलवा मेरा बन चुका है, आटा भी थोड़ा सा रखा था, सब्जी भी बनानी है, तो बस गैस और थोड़ा सा अच्छे से साफ कर दूँगी। क्योंकि जब कोई काम करो ना, अभी किचन में जैसे है तो ये लगता है किचन के जो भी काम है तो सारे काम इधर निपटा देते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे अगर कर दो तो फिर
लगता है कि ठीक है, हाँ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे खाना खाओ ना तो फिर उस टाइम पे फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता। और जब सारा दिन मतलब लगे ही रहो ना, फिर और थोड़ा-सा आलसपन आ जाता है। फिर पैर भी बोलने लगते हैं कि बस कर, चल बिस्तर में। तो बस यही सब चल रहा है इस टाइम पे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग करूँगी एंड अब मैं चलूँगी, बनाऊँगी अपना खाना वगैरह। अभी तो सबको मैं हलवा दूँगी और मैं खुद खाऊँगी और उसके बाद चलें खिलाएँगे, खाएँगे और फिर रोज़ की तरह वही 2-3 बजे तक जगेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे और फिर उसके बाद सोएँगे। तो सबके जागने का टाइम होगा तो मेरा सोने का टाइम होगा। इस टाइम पे नींद नहीं आती। बहुत मतलब कुछ लेडीज़ होंगी जो समझ को। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।